प्रश्न नाम के स्वाध्याय में आज का पहला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो तेज क्यों बोलने लगता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब कोई बात करते करते तेज बोलने लगे तो वो प्रकट रूप में समझ में आता है कि वो क्रोधित हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। जबकि बहुत नज़दीकी होता है फिर उसे चिल्लाकर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रोधित होने वाला भले ही शारीरिक दृष्टि से नज़दीक हो, लेकिन नाराज होकर के उसकी दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं। और जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो दूर पर कोई व्यक्ति होता है तो उसको तो चिल्ला करके ही बोला जाता है, इसलिए वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है। देखा भी है अपन ने, जब कोई के बीच में निकटता होती है तो बहुत धीरे से बात करते हैं, और यदि अति निकटता होती है तब उस समय में वो देख करके इशारे मात्र में ही समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये एक प्रतीक है कि जो क्रोध को जीतना चाहते हैं वो सबके दिलों के नज़दीक पहुँचें और सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, जिसके माध्यम से क्रोध ही उत्पन्न ना हो। आचार्य जी ने एक हाइकू भी लिखा है, मलाई कहाँ। इसमें 5 अक्षर हैं। अशांत दूध में सो, ये 7 अक्षर, और आखिरी में 5 अक्षर प्रशांत बनो। 17 अक्षर की ये कविता हाइकू इसमें कि जब तक दूध खदबद खदबद करता रहता है तब तक उसमें मलाई नहीं पड़ती। जब वो शांत हो जाता है, धीरे धीरे उसके ऊपर मलाई का निर्माण हो जाता है। तो जब तक क्रोध की अग्नि भड़कती रहती है तब तक शांति रूपी मलाई प्राप्त कैसे हो सकती है। इसलिए यदि शांति की मलाई प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी को प्रशांत बनने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, क्या अंजन चोर राजपुत्र था। अंजन की कथा में किस प्रकार से अंजन विद्या को प्राप्त करता है और जिसके माध्यम से विद्या प्राप्त करता है उन जिनदत्त सेठ को विद्या कैसे मिली, उसका भी वर्णन है। एक सेठ और पुरोहित के पुत्र मित्र थे और व्यसनों में वो इतने लिप्त हो गए कि चोरी करके अपने व्यसनों की पूर्ति करने लगे। राजा ने उनको अपने राज्य से निकाला और वो हस्तिनापुर पहुंचे। वहां पर हाथी के भय से दोनों जिनालय में प्रवेश कर जाते हैं और वहां एक आचार्य का संग विराजमान था। उनके उपदेश को सुनकर के जो सेठ का पुत्र रहता है, भले ही व्यसनों में लिप्त रहा, लेकिन कुछ संस्कार तो उसके गुरुओं के उपदेश सुनने के थे, तो उसने उनको उपदेशों को सुनकर के कुछ नियम लिए और उनके नियम के माध्यम से उसके जीवन का संरक्षण भी हुआ। तो उसने उनके चरणों में ही समर्पित होकर के दीक्षा धारण कर ली। वो आतापन योग धारण करके बैठा हुआ था। उसका मित्र पहुंचा और उससे कहता है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझे गले नहीं लगाओगे। वो दिगंबर साधु की चर्या को नहीं जानता था और उस समय में उनके ध्यान में लीन रहने के कारण मैं क्रोधित होकर के चला गया और एक तापसी के समूह में जाकर के तापसी बन गया। बाद में जाने के बाद मुनिराज ने जाकर के उसको समझाया, लेकिन उसने अपनी हट नहीं छोड़ी और दोनों अंत समय में मरण करके स्वर्ग पहुंचते हैं। जिसने सच्चा तप किया था वो अच्युत स्वर्ग में महर्दिक देव बनता है और जो खोटे तप किया था वो व्यंतर में वाहन देव बनता है, आभियोग जाति का।
जब नंदीश्वर का पर्व आता है तो वहाँ पर दोनों का मिलन होता है। अवधि ज्ञान के माध्यम से वहाँ पर उसको समझाने का प्रयास करता है अच्युत स्वर का देव, लेकिन वो मिथ्यात्व के प्रभाव से उसकी बात को स्वीकार नहीं करता। और उस समय कि चलो अपन परीक्षा करके देखते हैं। साधु की तो बात छोड़ो, श्रावक भी इतनी अच्छी साधना करता है। तब जिनदत्त सेठ शमशान में खड़े होकर के चतुर्दशी का उपवास करके ध्यानस्थ थे और उनके ऊपर वो देव आकर के बहुत उपसर्ग करता है, लेकिन वो जब विचलित नहीं होते तो उनके लिए आकाशगामिनी विद्या दे करके वो चले जाते हैं। उस विद्या के माध्यम से जिनदत्त सेठ मेरू की जाकर के वंदना करते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति उनको देखता है। वो उनसे निवेदन करता है कि आप प्रतिदिन कहाँ जाते हैं। जब वो बताते हैं कि मैं मेरू की वंदना के लिए जाता हूँ, तो वो निवेदन करता है कि मुझे भी वो विद्या दे दो। तब उस समय में वो कहते हैं कि हाँ, वैसे मुझे तो ये प्राप्त हो गई है, लेकिन दूसरों को कैसे प्राप्त हो सकती है, उसकी विधि भी उन्होंने बताई थी। एक उद्यान में एक वृक्ष के ऊपर वो सीका बना करके और उस पर चढ़ता है, नीचे देखता है वहाँ पर पहने पहने हथियारों को देख करके उसको भय उत्पन्न होता है, वो नीचे उतर जाता है। उसी समय में अंजन चोर, जिसका असली नाम ललित था, जो कि विजयपुर के राजा अरिमंथन का पुत्र था, वो भी व्यसनों के कारण में राजा के द्वारा निष्कासित होता है और वो चोर बना और अंजन नेत्रों में लगाने के माध्यम से वो किसी को नज़र नहीं आता था, इसलिए उसका नाम ही अंजन चोर पड़ गया। एक वेश्या पर मोहित था और उस वेश्या ने रानी के हार की मांग की कि यदि तुम मुझे रानी का हार ला करके दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ में वार्ता करूंगी। तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे ला सकता हूँ, हार ला करके दिखाओ। और वो हार लेने जाता है, हार चुरा करके भागता है, लेकिन उस हार की चमक को वो रोकने में असमर्थ होता है और कोतवाल की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। वो वहाँ से भागता है, भागते भागते इसी उद्यान में पहुँच जाता है जहाँ पर वो व्यक्ति आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा था। और उस समय में उसको देख करके वो कहता है, क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भय लग रहा है। तब अंजन चोर कहता है कि वो जिनदत्त सेठ बड़ा धार्मिक है, वो तुम्हारे साथ में अहित क्यों करेगा? लाओ, मुझे बताओ जिस मंत्र के माध्यम से विद्या सिद्ध होती है। और उस समय में महामंत्र उसको वो सुना देता है। वो अंजन चोर ऊपर चढ़ता है और उस समय में एक ही झटके में वहाँ पर मंत्र भी विस्मृत हो जाता है। उस समय में आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परमाणम कह करके और उस सीके को काट देता है और उसके माध्यम से आकाशगामिनी विद्या वहाँ पर प्रकट होकर के उसको झेल लेती है और कहती है कि हे स्वामिन, क्या हो गया है? उस समय में अंजन चोर कहता है कि जहाँ पर सेठ जी गए हैं वहीं मुझे ले चलो। मेरू की वंदना के लिए उनको लेकर के जाती है वो, और वहाँ पर सेठ से मिलकर के वंदना करके अंजन चोर कहता है कि अब हमें आप ऐसा सदमार्ग बताएं जिससे कि मैं इस भव समुद्र से भी पार हो सकूं। तब वहाँ पर चारण नदीधारी मुनिराज के पास में अंजन चोर दीक्षित हो जाते हैं और वहीं तपस्या करके मेरू के ही केसर वन से उन्होंने अपने 8 कर्मों के अंजन को दूर करके और निरंजन पद को प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, उपदेश सुनकर के कुदेव की पूजा तो त्याग कर दी है, लेकिन जो मूर्ति चित्र आदि हैं उनका मैं क्या करूं? आदि पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने कि जब मिथ्या देवताओं को अपने घर से बाहर निकालते हैं तब उस
भव्य की गणग्रह नाम की क्रिया होती है। उस समय वह उन देवताओं से कहता है कि मैंने अज्ञान से इतने दिनों तक आदर के साथ आपकी पूजा की, परंतु अब अपने ही मत के देवताओं की मैं पूजा करूंगा, इसलिए क्रोधित होना व्यर्थ है। आप अपनी इच्छानुसार दूसरी जगह रहिए। इस प्रकार प्रकट रूप से उन देवताओं से आज्ञा लेकर के और उनको किसी अन्य स्थान पर छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार विसर्जन कर अपने मत के शांत देवताओं की पूजा करते हुए उस भव्य की यह गणग्रह नाम की चौथी क्रिया होती है। तो उस उक्त आगम प्रमाण से जो कि आदि पुराण में जिनसेन स्वामी ने दिया है, आप उन मूर्ति चित्रादि का विसर्जन कर सकते हैं। ये तिरस्कार नहीं है, जिन शासन किसी का तिरस्कार करना नहीं सिखलाता। ये गृहीत मिथ्या छोड़ने का जो आपने साहस किया है प्रशंसनीय है, अनुमोदना के योग्य है। जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जैनवाड़ी में थे और वहाँ पर भी उन्होंने गाड़ियों से भर कर के मूर्तियों को नदी आदि में विसर्जित करवाया था। उस समय वहाँ के राजा रानी भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। तब उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने कहा कि आपके यहाँ पर जब भादों में गणपति को बिठालते हैं उसके बाद क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे ही जब जैन गुरु यहाँ पर आ गए हैं, अब यहाँ पर जैसे आप लोग विसर्जन के बाद में राम हनुमान की पूजा करते हैं, ऐसे ही ये लोग अब इन विसर्जन के बाद में अब अरिहंत की पूजा करेंगे। इस प्रकार से इन्होंने वहाँ पर जो मार्ग वहाँ पर उन लोगों के लिए बतलाया था, वैसा ही आप भी अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या ध्यान की भी लत लग जाती है मदिरा के समान? ध्यान के लिए लत कहना या मदिरा का जैसा नशा कहना ठीक नहीं है। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में इसके विषय में कहा है, लो ध्यान के संदर्भ में आधुनिक चित्रण कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। इस युग के दो मानव अपने आप को खोना चाहते हैं। एक भोग राग को, मद्यपान को चुनता है और एक योग त्याग को, आत्म ध्यान को धुनता है। कुछ ही क्षणों में दोनों होते विकल्पों से मुक्त। फिर क्या हुआ, एक शव के समान निरा पड़ा है और एक शिव के समान खरा उतरा है। इसलिए जो ध्यान है उसको मदिरा के समान तुलना करना ठीक नहीं है। उसके प्रसंग को समझ करके अपने लिए इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रंथों की रचना पहले हुई? दिगंबर श्वेतांबर दोनों मतों की तुलना करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की एक पुस्तक है स्वामी कुंद कुंद और सनातन जैन धर्म। उसमें उन्होंने लिखा है कि कल्प सूत्र में, श्वेतांबरों का जो ग्रंथ है उसमें 148वें सूत्र में 126वें पृष्ठ पर लिखा है कि बल्लभीपुर में देवर्धि गणी क्षमा श्रवण ने वीर निर्वाण 950 में आगमों को पुस्तक के रूप में लिखा, अर्थात 453 ईस्वी सन में श्वेतांबर साहित्य की रचना प्रारंभ हुई। अर्थात 453 ईस्वी सन में श्वेतांबर साहित्य की रचना प्रारंभ हुई और दिगंबर साहित्य कषाय पाहुण ईसा पूर्व की रचना है। इसके माध्यम से 500 वर्ष का दोनों मतों के ग्रंथों की रचना में अंतर है। अगला प्रश्न है, निरंतर कर्म बंध और उदय चलता रहता है, तब मोक्ष कैसे मिल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जैसे कि
यदि व्यक्ति कर्मों का बंधन करता रहेगा, उन कर्मों का जब उदय आएगा तो फिर उनके माध्यम से फिर बंद हो जाएंगे, ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, तो मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? कर्मों की एक सी अवस्था नहीं रहती। जब कर्म की स्थिति और अनुभागहीन होते हैं, उस समय में व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो वो वहाँ से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई नदी में बह रहा हो बहुत तीव्र वेग से, तो जब तीव्र वेग में वहाँ से निकलने का प्रयास करे तो वो बाहर निकलने में समर्थ नहीं होता। लेकिन जहाँ नदी का वेग घटता है, तब वहाँ पर यदि वो प्रयास करे तो उस नदी से निकल सकता है। इसी प्रकार से कर्मों का भी, इसी प्रकार कर्मों की स्थिति जब मंद पड़ती है तो उस समय व्यक्ति पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, जाति स्मरण कितने भव तक का हो सकता है? जाति स्मरण जिसमें पूर्व भव का स्मरण हो आता है उसको जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण में आदि पुराण में राजा श्रेयांस जब आदिनाथ भगवान जो कि मुनि अवस्था में हस्तिनापुर आहार के लिए पधारे थे, तो उनको देख करके उसको जाति स्मरण हुआ था। उस समय में श्रीमती के भव में राजा श्रेयांस उस समय श्रीमती के रूप में थे, उन्होंने आहार दान किया। बज्रजंग राजा जो आदिनाथ भगवान का जीव था, फिर वहाँ से दोनों भोग भूमि गए और भोग भूमि से राजा श्रेयांस का जीव या श्रीमती का जीव स्वयंप्रभ नाम का देव बना। वहाँ से आने के बाद में वहाँ से आने के बाद में केशव पुत्र सुविधि राजा का बना। फिर तपस्या करके अच्युत प्रतीन्द्र बना और वहाँ से आने के बाद में चक्रवर्ती का रत्न धनदेव बना और वहाँ तपस्या करके अहमेंद्र बना। इस प्रकार से 7 भवों का वर्णन आदि पुराण में आया है। इसी प्रकार से यशस्तिलक चंपू में राजा यशोधर और उनकी माता चंद्रमती, इनके भवों का वर्णन बताया है कि दोनों मरण करके मयूर और श्वान की पर्याय को प्राप्त होते हैं। उन्होंने उसके पूर्व में आटे के मुर्गे की बलि की थी, उसका फल उनको ऐसा प्राप्त हुआ था। फिर वहाँ से निकलने के बाद में नकुल और सर्प यानी नेवला और सर्प बनते हैं। फिर वहाँ से निकल करके शिप्रा नदी में जल के जंतु बनते हैं। फिर वहाँ से निकल करके ये मछली और वो मगर के रूप में उत्पन्न होता है। फिर बकरा बकरी के रूप में, फिर बकरे और भैंसे के रूप में, और उसके बाद में फिर मुर्गा मुर्गी के रूप में रहते हैं। और उस समय में उनका जो मालिक रहता है उनको लड़ाने के लिए एक नगर में लेकर के आता है। वहाँ पर उपदेश को सुनकर के उनको जाति स्मरण हो जाता है और उसके बाद में वो दोनों वहाँ से मरण प्राप्त करके राजा के पुत्र और पुत्री अभय रुचि और अभयमती के रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से इसमें भी 7 भवों का वर्णन जिसमें कि जाति स्मरण हुआ था। ऐसे ही वीर वर्धमान चरित्र में भी कसाई के लिए 7 भव का जाति स्मरण के बारे में बताया है। तो आगम में जो विदित प्रकरण हैं उनमें 7 भवों का वर्णन देखने में आया है। ये अपन समझ सकते हैं कि इतने भवों तक का वर्णन आगम के अनुसार यहाँ पर जाति स्मरण में व्याख्यान किया है। अगला प्रश्न है, एकांतवाद और अनेकांतवाद को समझाइए। एकांतवाद ही का प्रतीक होता है और अनेकांत भी का प्रतीक होता है, स्यादवाद का प्रतीक होता है। ही जो होता है वो अहंकार का प्रतीक होता है और भी जो सबके लिए लेकर के चलने वाला होता है। आचार्य ने इसके लिए भी मुख माटी में कि हम ही सब कुछ हैं, यूं कहता है ही का पक्ष, तुम तो तुच्छ कुछ नहीं हो। और भी का कहना है कि हम भी हैं तुम भी हो, सब कुछ ही देखता है हीन दृष्टि से पर को, भी देखता है समीचीन दृष्टि से सबको। ही पश्चिमी सभ्यता है, भी है भारतीय संस्कृति, भाग्य विधाता। रावण था ही का उपासक,
राम के भीतर भी बैठा था। सद्विचार सदाचार के बीज भी में हैं, ही में नहीं। प्रभु से प्रार्थना है कि ही से हीन हो जगत यह, अभी हो या कभी भी हो, भी से भेंट सभी की हो। आचार्य जी ने इसमें अनेकांत की भेंट सभी जीवों से हो, इस प्रकार की भावना की है, क्योंकि एकांत जो है वो संसार का ही कारण है। अनेकांत के माध्यम से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो सभी जीवों को मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी भावना इस मूक माटी में, इस काव्य में देखने मिलती है। अगला प्रश्न है, क्या मुख शुद्धि, दंत मंजन आदि करके मंदिर जाने के प्रमाण मिलते हैं? आचार्य सोमदेव सूरी के यशस्तिलक चंपू में भी इसका वर्णन आता है। भव्य मार्गोपदेश उपासकाध्ययन में जिनचंद्र सूरी ने भी इसका वर्णन किया है। पंडित आशाधर जी ने भी सागर धर्मामृत में, जो सोपक टीका के साथ में है, उसमें भी वर्णन किया है। एक पंडित मेधावी जी का धर्म संग्रह शावकाचार है, उसमें भी दंत धावन आदि करके जिनालय जाएं, ऐसा वर्णन आया है। अगला प्रश्न है कि आग्नेयी धारणा क्या है? ध्यान के लिए धारणाओं का वर्णन आता है। तत्वानुशासन ग्रंथ में ज्ञानार्णव में आदि में इसका वर्णन आता है। वहाँ पर जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो पहले पार्थिवी धारणा आती है, उसके बाद में आग्नेयी धारणा आती है। उस धारणा में नाभि मंडल के ऊपर 16 पत्रों के कमल के ऊपर 16 स्वरों का चिंतन किया जाता है। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आह। और कर्णक, जो कर्णिका होती है बीच में, उसके ऊपर ह्रम का, और उस ह्रम की जो रेफ है उसको वहां पर प्रज्वलित होते हुए देखा जाता है। और ऊपर एक कमल जो कि अधोमुखी है, उस पर 8 पाखड़ियों वाले 8 कर्मों का प्रतीक उल्टा देखा जाता है। और नीचे ह्रम की जो कर्णिका है, कर्णिका के ऊपर जो ह्रम है, उसकी रेफ में वो अग्नि धीरे धीरे बढ़ती जाती है। वो उस कमल को नष्ट करती हुई और शरीर के बाहर त्रिकोण बन्नी यानी अग्नि का चिंतन करें। उसमें जो अग्नि रा जो है बीजाक्षर से व्याप्त है, और पूरे शरीर यानी 9 कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म सबको जलाते जलाते, जैसे अग्नि जब ईंधन समाप्त हो जाता है स्वयं विलीन हो जाती है, ऐसे धीरे धीरे वो अग्नि शांत हो जाती है, सब कुछ जल जाता है। ऐसी जो धारणा की जाती है वो आग्नेयी धारणा कहलाती है। अगला प्रश्न है, शीघ्र स्वस्थता प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थता प्राप्त करने के लिए सद्भावनाएं भा सकता है। सभी जीव संसार के सुखी रहें, ऐसी कामना करने से भी स्वस्थता की प्राप्ति शीघ्रता से हो सकती है। औषध दान के माध्यम से भी निरोगता प्राप्त होती है। और संसार में जो भी वैयावृत्ति सेवा आदि में लगे हुए हैं, उनकी हृदय से अनुमोदना करने से, प्रसन्नता के साथ में, उत्साह के साथ में, रोग भले तन में व्याप्त हो जाए लेकिन मन जो है निरोगी रहे, इस प्रकार के संकल्प के माध्यम से हम शीघ्रता से स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। एक आरा की चंदाबाई, उन्होंने अपने जीवन में एक अनुभव किया कि उनके यहाँ पर एक बड़ी बहू थी जो कई दिनों से अस्वस्थ थी और स्वस्थता की प्राप्ति नहीं हो रही थी औषधियाँ लेने के बाद में भी। फिर चंदाबाई ने उनको प्रेरित किया तो उन्होंने एक औषधालय खुलवाने के लिए वहाँ पर दान दिया, और उसके माध्यम से जैसे ही उन्होंने दान देने की भावना की और उनको जो निरोगता बहुत समय से प्राप्त नहीं हो रही थी वो वहाँ पर प्राप्त हो गई। तो इसके माध्यम से औषध दान आदि के माध्यम से भी जो है स्वस्थता प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है,
कि अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट अपन राग के प्रतीक के रूप में कह सकते हैं, और डिटैचमेंट यानी वैराग को भी अपन वैराग्य को भी कह सकते हैं। अटैचमेंट कई पदार्थों से हो सकता है, वस्तुओं से हो सकता है, जीवित व्यक्तियों से भी हो सकता है, और उनके प्रति हम मन में कि ये संयोग है और संयोग वियोग के रूप में भी ढल सकता है, इस प्रकार से हम उसमें वैराग्य के भाव को भी वहाँ पर अपने मन में संजो सकते हैं। व्यक्ति अपनी ज़रूरत और इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए अपने सुख चैन सुकून और शांति को खो देता है। यदि व्यक्ति थोड़ा सा मोह त्यागने में सक्षम हो जाए, डिटैचमेंट यानी जिस वैराग्य के भाव को अपने मन में अभ्यस्त कर ले, तो बहुत सारा सुकून और चैन वो हासिल कर सकता है। एक जगह है जहाँ पर एस्किमोज रहते हैं, बर्फ़ के स्थान पर रहते हैं। वहाँ पर एक बात उनके जीवन में बहुत अच्छी है कि जब कोई उनकी किसी चीज़ की तारीफ़ करता है, जैसे किसी ने कहा कि तुम्हारे जूते बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हारे वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वहाँ की कल्चर है कि व्यक्ति उसी समय उस चीज़ को उतार करके दूसरे को दे देता है। और उनके यहाँ पर कहना है कि व्यक्ति वस्तु का तभी मालिक हो सकता है जब व्यक्ति वस्तु को छोड़ सकता है। यदि व्यक्ति वस्तु को पकड़ करके बैठा है, मतलब वो वस्तु का गुलाम है। तो ऐसा डिटैचमेंट का भाव वहाँ पर उनके कल्चर में वहाँ पर इस प्रकार से शामिल है कि पदार्थ के वो गुलाम नहीं होते। एक ऑस्ट्रेलिया की एक कहावत चलती है कि वहाँ पर किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखने के लिए वहाँ पर कहते हैं कि एक जगत, एक अजायब घर म्यूज़ियम की तरह है, और यहाँ पर हम उस म्यूज़ियम को देखने के लिए हम यात्रा कर रहे हैं। वो म्यूज़ियम भी हमको दिखाई दे रहा है, और उस म्यूज़ियम में वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, डोंट टच जस्ट सी, केवल देखना है, उसको छूना नहीं है। छूने का प्रतीक यहाँ पर है, उसको पकड़ने का भाव, जो पकड़ने का भाव है वही अटैचमेंट है। और बस केवल देखते हुए कि एक दर्शनीय स्थल है, यहाँ से गुजर रहे हैं और देखते हुए गुजर जाना है, तब उस पदार्थ के प्रति हमारा जो है अटैचमेंट दूर हो सकता है। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती की खीर कैसे तैयार होती है। चक्रवर्ती की खीर के बारे में आता है कि 1 लाख गायों को वहाँ पर धो करके और उनके दूध को 1000 गायों को पिलाया जाता है, और फिर उन गायों ने जिन्होंने पहले दूध पिया है फिर उनको धोते हैं और उसके बाद में 100 गायों को पिलाते हैं, और उन 100 गायों के दूध को ले करके चक्रवर्ती की खीर बनाई जाती है। सोच सकते हैं क्या व्यवस्था रहती है। ये पूर्व की तपस्या का फल है। जैसे कहते हैं कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े, चढ़े पाल की माए, कब के थाके हैं सखी, जो अवे दबावे पाए। चक्रवर्ती के लिए कहते हैं कि पहले हाथी पर चले थे, फिर बाद में घोड़े पर चढ़ गए, और उसके बाद में निकले वहाँ से तो पालकी में बैठ गए। ये चले ही कब हैं कि जब इनके पैर दबाए जा रहे हैं। तो उस समय में जिसने पूर्व भाव को भी समझा है वो कहता है कि भू सोते भूखे रहे, कीनो उग्र बिहार, तब के थाके हे सखी, अबे दबावे पाओ। पहले पूर्व भाव में इन्होंने जमीन पर शयन करके तपस्या, भूशयन करके, उपवास करके और उग्र विहार आदि करके उस समय में जो तपस्या की थी, उस समय की थकान को यहाँ पर दूर करने के लिए लोग अभी इनके चरण दबा रहे हैं। तो ऐसे पूर्व भाव की तपस्या का प्रभाव यहाँ पर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, गोचरी किसे कहते हैं। साधुओं की जो आहारचर्या होती है
वो गोचरी कहलाती है। गोचरी के बारे में आचार्य श्री ने मूक माटी में, भूखी गाय के सम्मुख जब घास फूस चारा डाला जाता है, ऊपर मुख उठाकर रक्षकों के आभरणों आभूषणों को, अंगों उपांगों को नहीं देखती वह, बस इसी भांति भोजन के समय पर साधु की भी वृत्ति होती है, जो गोचरी वृत्ति कही जाती है। तो गाय के समान गाय अपने भोजन पर दृष्टि रखती है, कौन वहाँ पर घास डालने आया है, क्या पहने, उस पर दृष्टि नहीं डालती। ऐसे ही साधु की आहारचर्या को गोचरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे का फल अच्छा ही होता है सुनते हैं, पर कई बार बुरा भी देखने में आता है, ऐसा क्यों होता है? आगम में एक कथानक आता है ललितांग कुमार का। ललितांग कुमार राजपुत्र था और ऐसे संस्कार थे कि वो दान में हमेशा अग्रसर रहता था। उसका एक मित्र था, नाम उसका सज्जन था, लेकिन दुर्जनता से भरा हुआ था और इसकी दान करने की प्रवृत्ति को वो कहता था कि क्या तुम दान करते रहते हो, जो संपत्ति कितने मेहनत से तुम्हारे पिता ने कहाँ कहाँ पर युद्ध करके अर्जन की और तुम ऐसे ही लुटाते रहते हो, तुम समझते नहीं हो अच्छे का फल अच्छा नहीं होता। ललितांग कुमार कहता कि नहीं, अच्छे का फल कभी भी खराब नहीं होता। और उसकी दान की वृत्ति को सज्जन जाकर के उसके पिता राजा से कहता कि वो दान करता रहता है, दान सब जगहों को लुटाता रहता है। पिता ने उसको समझाया कि बड़े से बड़े खजाने भी यदि इस प्रकार से दान करोगे तो खाली हो जाएंगे। और एक बार एक गरीब व्यक्ति उसके सामने आया, पिता की बात ध्यान में रख कर के उसने एक अंगूठी दान की, गले में हार पहना हुआ है। तो उस समय में वो कहने लगा कि भले ही चंद्रमा पर ग्रहण पड़ जाए, लेकिन वो अपनी चांदनी में कमी नहीं करता। उस समय में ललितांग कुमार अपने हार को भी उतार कर दे देता है और सज्जन जाकर के फिर राजा से शिकायत कर देता है। और राजा इस समय में समझाने के बाद में भी ऐसा ही करता है, क्रोधित होकर के कह देते हैं कि अब वो अपना मुख ना दिखाए। सज्जन आकर के कहता, देखो हम समझा रहे थे कि अच्छे का फल अच्छा नहीं होता, देखो अच्छा किया तुमने, उसका फल तुम्हें अब राज्य से निष्कासित कर दिया है। दोनों साथ साथ जाते हैं और वो कहता है कि अभी भी आप मान जाओ कि अच्छे का फल अच्छा नहीं खराब होता है, तो मैं तुम्हारी सिफारिश करके तुम्हारे पिता को मना सकता हूँ। कहले ये तो अटल सत्य है कि अच्छे का फल तो हमेशा ही अच्छा होता है, खराब हो ही नहीं सकता। कहते हैं अभी भी तुम उस बात पर अड़े हुए हो? कहले हाँ। कहले यदि तुम इसमें हार गए तो क्या करोगे? तो उस समय वो कहता है तुम ही बताओ। तो कहले तुमको ये घोड़ा छोड़ करके जमीन पर चलना पड़ेगा और तुम्हें अपनी राशि वेशभूषा भी त्याग करनी पड़ेगी। कहले ठीक है। वो लोग चलते हैं, रास्ते में एक जगह पर चौपाल पर गांव के लोग बैठे रहते हैं और उनसे जा करके पूछते हैं कि भैया हमको कुछ प्रश्न करना है, पूछ सकते हैं? तो सारे लोग मिलकर के कहते हैं हाँ हाँ पूछो। तो कहते हैं कि भैया अच्छे का फल अच्छा होता है कि खराब होता है? तो सारे एक स्वर में बोलते भैया अच्छे का फल तो खराब होता है। आप कहले भैया ऐसे कहोगे तो समझ में कैसे आएगा, कुछ उदाहरण दे करके समझाओ। तो उस समय में कहता है कि कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पर राजा साहब आए थे और हम लोगों ने अपनी सामर्थ्य से बढ़ कर के उनकी खूब आगवानी की। और उसके बाद में वो जब चले गए, थोड़े दिनों के बाद में उधर से फरमान आया कि अब आप सब लोगों के ऊपर टैक्स कर जो है बढ़ा दिया गया है। अब हम लोगों ने तो उनकी ऐसी अगवानी की, वो सब कोई अवगत की और हमारे ऊपर देखो उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। तो अच्छे का फल अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अब सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर के कहते हैं
और उस समय में वो सज्जन कहता है कि देखो हम तो कह ही रहे हैं अच्छे का फल अच्छा नहीं होता, अब तुमने जो शर्त रखी थी उसके हिसाब से अपने घोड़े को दे दो और अपने सारे वेशभूषा को दे दो। फिर वो कहता है कि अब भी मान जाओ। वो कहता है ये तो अटल सत्य है, अच्छे का फल अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता। फिर आगे जाते हैं, फिर आगे जा कर के उनको फिर दूसरी बार एक जगह ऐसी मिलती है जहाँ पर बहुत सारे लोग फिर बैठे रहते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि भैया अच्छे का फल अच्छा नहीं होता। और वहाँ पर पूछते हैं कि भाई आप भी उदाहरण दो, तो वहाँ पर कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ से राजा निकले थे और राजा ने एक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष था बहुत बड़ा, उसके नीचे वहाँ पर ठहरे और बाद में जब यहाँ से वापस गए तो कहने लगे ये वृक्ष के पत्ते बहुत अच्छे हैं, इसी वृक्ष के पत्ते जो हैं अपने हाथियों के लिए लाए जाएं। जिसके नीचे शरण ली उसी के साथ में ऐसा किया। तो ऐसा कह करके वो वहां पर और आगे कुछ शर्त रखता है, उसके माध्यम से उसके साथ में और दुर्व्यवहार करके वो वहां से चला जाता है। अब ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर जो रखा गया है उसमें देख करके बहुत सारे लोगों के मन में लगेगा कि वास्तव में ऐसे ही तो है, लेकिन अपन उस समय में जो घटना घट रही है उसको अपन सामने सामने देखते हैं। पीछे से यदि देखें अपन, क्योंकि अपने लिए प्रत्यक्ष ज्ञान तो है नहीं, जिस समय राजा ने कर बढ़ाया उनके अच्छे आवहत के कारण बढ़ाया, अपन ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। उस समय हो सकता है कि वहाँ पर कोई पर चक्र का आक्रमण हो रहा हो, राजा को अपनी सेना को व्यवस्थित करने के लिए धन की आवश्यकता हो। उस समय में कुछ राज्य में और भी अंतरंग कलह, संकट आदि हो सकते हैं, उसके कारण भी वहाँ पर कर लगाया हो। तो अपन जो चीज़ घटना घटती है उसको सामने सामने देख लेते हैं, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। वास्तव में जब देखते हैं इस कथानक के अंत में जब होता है तो जो दुर्जनता का व्यवहार करता था सज्जन नाम वाला, वो वहाँ पर मरण को प्राप्त होता है और जो ललितांग रहता है वो वहाँ पर विजय को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ऐसा सोचना कि अच्छे का फल खराब भी होता है, ये मानना ठीक नहीं है। अच्छे का फल तो अच्छा ही होता है, यही धारणा अपने लिए बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अज्ञान परिचय क्या होता है? अज्ञान परिचय, जब कोई ज्ञान का अतिशय बहुत तपस्या करने के बाद में भी प्रकट नहीं होता, फिर भी उस समय में साधु अपने मन में इस प्रकार का विचार नहीं करते कि सुना है कि ज्ञान के अति से भी प्रकट होते हैं, हमने ऐसी तपस्या की। कोई कभी मूर्ख भी कह देता है, कभी पशु के समान भी कह देता है। ऐसे वचनों को भी सुन करके उनके मन में खेद उत्पन्न नहीं होता, वो अज्ञान परिचय कहलाता है। आचार्य श्री ने इसके ऊपर भी एक हाइकू में लिखा है कि चिंतन ना हो, इसमें 5 अक्षर हैं। चिंतन ना हो तो चिंता मत करो, इसमें 7 अक्षर, और आखिरी में चित स्वरूपी हो। यानी आत्मा का जो स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। इस प्रकार से ज्ञान का यदि क्षोभसम नहीं है तो चिंतन नहीं होता, तो कोई चिंता मत करो, उसकी भी मन में खेद उत्पन्न नहीं करो। अपने आत्मा को जो कि चित स्वरूपी है, चेतन स्वरूपी है, उसके अंदर भी वैसी ही सामर्थ्य है जैसी भगवान ने प्रकट कर ली है। अभी नहीं, कभी वो भी जो है प्रकट हो सकती है। उस समय में कर्म का, पुद्गल का भी ऐसा प्रभाव होता है। उसके बारे में कार्तिकेय परीक्षा की गाथा आती है। काव्य ओब्बा दीसदी पुग्गल दब्बस से एरिसी सत्ती, केवल नान सहावो विनाश दो जाए दे जीवस। कि पुद्गल के पास में भी एक ऐसी अपूर्व शक्ति होती है जिसके कारण में जीव का जो स्वरूप है केवल ज्ञान, वो पूरी तरह से तिरोहित हो जाता है। तो इस प्रकार से वो अज्ञान परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। इतना ही रखते हैं। अब सभी लोग ध्यान की भूमिका में पहुंचने का प्रयास करते हैं।
प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं राजस्थान के एक अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी में, जहां पर बाल भानु की तरह आदिनाथ भगवान की प्रतिमा अति मनोज्ञ की एक बार दृष्टि पड़े तो हटने का नाम ना ले। इस चांदखेड़ी का नाम यहाँ के मूल नायक कवि चंद्रप्र भगवान भी रहे हैं। इस फटिक मणि की प्रतिमाएं जो परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज ने गर्भगृह से निकाल करके सब लोगों के लिए दर्शन के लिए बहुत दिनों तक प्रस्तुत की थी, उसमें चंद्रप्र भगवान की भी वहाँ पर बड़ी ही मनोज्ञ स्फटिक मणि की प्रतिमाएं। उस चांदखेड़ी क्षेत्र, वहाँ की प्रतिमाओं की, वहाँ पर जितने लोग आराधना करने वाले हैं, जितने दिव्य शक्तियाँ भी भगवान की आराधना करती हैं, उन सबकी भावनाओं का अनुमोदना करते हुए वहाँ की ऊर्जा और आशीष को अपनी ओर आह्वान करने के लिए एक बार उनका नाद करेंगे। इस ओंकार मंत्र के माध्यम से उस चांदखेड़ी की ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। उस ऊर्जा ने एक सूर्य के समान तेजस्वी गोले का रूप लेकर के और अपनी ऊर्जा को बरसाना प्रारंभ किया। ब्रह्मरंध्र के माध्यम से वो ऊर्जा मस्तिष्क में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को दूर करके शांति से भर चुकी है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण सबके विकारों को दूर करके मुख को सूर्य के समान चमका दिया है। कंठ के विकार, फेफड़ों के विकारों को दूर करती हुई, हृदय की धमनी को स्वच्छ करते हुए आनंद और आह्लाद से भर चुकी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को स्वस्थ करते हुए मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, हाथों को निर्विकार करते हुए वो ऊर्जा जंघाओं को, घुटनों की सारी तकलीफों को हरते हुए पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना चुकी है। जैसा लाभ इस ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को प्राप्त हो, ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इस ऊर्जा को जो ऊपर से बरस रही है, जैसे जब टैंक फुल हो जाता है तो ओवरफ्लो होता है, ऊपर से ऊर्जा बरस रही है, आपके अंदर कमी नहीं होगी। अतिरिक्त ऊर्जा को पूरे लोक के कल्याण के लिए फैलते हुए देखें। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण, सारे संसार के प्राणी अपने ज्ञान रूपी चक्षु से अपने आत्म तत्व का अवलोकन कर रहे हैं। ये आत्म तत्व ज्ञान और दर्शन से पूर्णतः भरा हुआ, इसके पास में संकोच और विस्तार की शक्ति है। कभी छोटे शरीर को, कभी बड़े शरीर को प्राप्त कर लेती है ये आत्मा।
बस ये ज्ञान और दर्शन ही इसके पहचानने के साधन है। शरीर तो किराए की कोठी है। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप हम। जो नाखून बाहर निकल चुके हैं उनमें भी आत्म तत्व नहीं है। जो केश बाहर हैं उनमें भी आत्म तत्व नहीं है। शरीर के अंदर जो खाली स्थान है, कान के अंदर, नाक के अंदर, मुख के अंदर, उसमें भी आत्मा नहीं। इस शरीर से कुछ हीन, कुछ कम, उस आत्म तत्व को जो सिद्धों ने प्राप्त कर लिया है, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारी आत्मा तो अभी परिवर्तनशील आकार की अपेक्षा से कभी छोटा कभी बड़ा आकार धारण करती है, लेकिन उन सिद्धों की आत्मा अब जिस आकार में अंत समय में जब शरीर से निकलती है, जो आकार वो थोड़ा हीन, बीच की जो पोल पट्टी रहती है उसको भरने के लिए संकुचित होती है वो आत्मा, और उसी आकार में वो ऊर्ध्वगमन करके वात वलयों तक ऊपर जाकर के ठहर जाता। क्योंकि और ऊपर जाने के लिए धर्मास्तिकाया भावात, आगे जाने के लिए वहाँ पर धर्म द्रव्य का अभाव है। ऐसे शाश्वत स्थान, शाश्वत स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त किया है, वैसी ही शक्ति इस आत्म तत्व के अंदर भी विद्यमान है। सोहम शुद्धोहम निरंजनोहम। पुनः चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान को निहारते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे,